आज हम बात करेंगे जावा में कैरेक्टर क्लास के बारे में। जावा में कैरेक्टर क्लास क्या होता है? कैरेक्टर क्लास एक प्रकार की रैपर क्लास होती है। कैरेक्टर क्लास एक प्रकार की रैपर क्लास होती है। रैपर क्लास क्या होती है? रैपर क्लास एक प्रकार की रैपर क्लास एक ऐसी क्लास होती है जिसका यूज करते हुए हम लोग क्या करते हैं, किसी प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, ऑब्जेक्ट में। जब जब हमको किसी प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करना होगा तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, रैपर क्लास का। इसका यूज कहाँ पे किया जाएगा? तो जब आप कलेक्शन फ्रेमवर्क करें पढ़ेंगे तब वहां पे एक कॉन्सेप्ट ये रैपर क्लासेस का यूज किया जाता है। जब आप टाइप कन्वर्जन करते हो, टाइप कन्वर्जन जैसे किसी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को हमको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, किसी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को हमको इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करना है या फ्लोट टाइप में कन्वर्ट करना है, तो वहां पे भी रैपर क्लासेस का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए। अगर आपसे कोई पूछ रहा है रैपर क्लासेस क्या होती हैं, तो आप बताएंगे कि रैपर क्लासेस ऐसे क्लासेज होती हैं जिनका यूज करते हुए हम लोग प्रिमिटिव टाइप को या प्रिमिटिव डेटा टाइप जैसे इंट, कैर, फ्लोट, डबल, इनको कन्वर्ट करते हैं किसमें, हम ऑब्जेक्ट्स में। तो कैरेक्टर क्लास भी एक प्रकार की क्लास ही, एक कैरेक्टर क्लास एक प्रकार की क्लास ही होती है जो कि रैपर क्लासेज में जितनी क्लासेज हैं उनमें से एक ये कैरेक्टर क्लास भी है। और इसका इसका ये इसका यूज कब किया जाता है? इसका यूज हम तब करते हैं जब इसके अंदर डिफाइंड मेथड को हमको इस्तेमाल करना होता है। जैसे जो कैरेक्टर क्लास जावा में है, ये डिफाइंड कहाँ पे है? ये डिफाइंड है आपका जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर। कैरेक्टर क्लास कहाँ पे डिफाइंड है? जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर। और ये हमको वेरियस टाइप्स के मेथड प्रोवाइड करता है। ये हमको वेरियस टाइप्स के मेथड प्रोवाइड करता है जिसका यूज करते हुए हम लोग किसी कैरेक्टर के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, किसी कैरेक्टर के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। चूंकि कैरेक्टर क्लास के अंदर डिफाइंड सारे के सारे मेथड्स कैरेक्टर के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इसलिए इन सारे के सारे मेथड को हम लोग कैरेक्टर हैंडलिंग मेथड भी कहते हैं। कैरेक्टर हैंडलिंग मेथड सिर्फ कैरेक्टर को हैंडल करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर को हैंडल करेंगे। वो मेथड कौन कौन से हैं, वो मेथड कौन कौन से हैं उसको हम वन बाय वन करके देखेंगे। ठीक है। कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जो सिर्फ कैरेक्टर को चेक करते हैं, कैरेक्टर को चेक करते हैं। और कैरेक्टर को चेक करने का मतलब ये हो गया कि जब कैरेक्टर को चेक करेंगे तो उस कैरेक्टर को चेक में क्या करेंगे कि वो लेटर है, डिजिट है या सिंबल है कि क्या है। तो वो सिर्फ कैरेक्टर्स को चेक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कैरेक्टर्स को चेक करते हैं, इसलिए इन्हें कैरेक्टर चेकिंग मेथड भी कहा जाता है। और जितने भी कैरेक्टर चेकिंग मेथड्स होते हैं सबका जो रिटर्न टाइप होता है, सबका जो रिटर्न टाइप होता है वो बूलियन होता है। ये आपको याद रखना है। पहचान क्या है? जितने भी कैरेक्टर चेकिंग मेथड होते हैं सब इज लेटर से स्टार्ट होते हैं, सॉरी इज से स्टार्ट होंगे, इज से, सब में देखिए इज से आया है। समझ में आएगा? तो एक एक करके इन मेथड्स को हम लोग प्रैक्टिकल के साथ सीखते हैं कि इन मेथड्स का काम क्या है। और ये स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग में आपकी बहुत हेल्प करते हैं। ये सारे के सारे जो मेथड्स हम लोग देख रहे हैं, कैरेक्टर हैंडलिंग मेथड्स, ये आपकी हेल्प करेंगे कहाँ पे? जब स्ट्रिंग की प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहां पे आपकी हेल्प करेंगे। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में आप कह सकते हो कि ये जो मेथड्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनका यूज किया जाता है। एक हमने क्लास बनाया कैरेक्टर हैंडलिंग नाम का, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ch नाम का वेरिएबल ले लेंगे। कैरेक्टर का मतलब सिंगल कोट्स, कैरेक्टर का मतलब सिंगल कोट्स, ये होता है ना भाई, कैरेक्टर का मतलब होता है सिंगल कोट्स। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब एक चीज और ध्यान देते रखिएगा कि कैरेक्टर हैंडलिंग मेथड्स के अंदर जित कैरेक्टर क्लास के अंदर डिफाइंड जितने भी मेथड्स सब के सब स्टैटिक हैं। कैरेक्टर कैरेक्टर क्लास के अंदर डिफाइंड जितने भी मेथड हैं सब के सब स्टैटिक मेथड हैं। और ये आपको बेहतर तरीके से पता है कि किसी भी स्टैटिक मेथड को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि क्लास के नाम से ही हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए क्लास का नाम लिखते हैं, क्योंकि कैरेक्टर क्लास का नाम क्या है, कैरेक्टर डॉट, क्लास का नाम क्या है, कैरेक्टर है। अब इसके अंदर एक मेथड होता है एज लेटर।
इज लेटर नाम का एक मेथड होता है, नाम से ही आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि ये क्या करेगा। बताइए भाई, नाम से कुछ पता लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नाम से कुछ समझ में आ रहा है कि क्या करेगा? इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, डॉट जावा से इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे आइए, राइट क्लिक करेंगे, ओपन इनटू कंटेनिंग फोल्डर सीएमडी करेंगे। पहले क्या करेंगे, कंपाइल कराएंगे, फिर कैरेक्टर हैंडलिंग क्लास का नाम देंगे, फिर डॉट जावा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमने पैरामीटर पास नहीं किया। पैरामीटर में हम क्या पास करेंगे, सी एच को। तो ये इज लेटर मेथड क्या करेगा, इज लेटर मेथड क्या करेगा, सी एच के अंदर जो वैल्यू होगी उसको चेक करेगा कि वो लेटर है कि नहीं है। लेटर का मतलब अल्फाबेट, लेटर का मतलब अल्फाबेट। अब अल्फाबेट में आपको पता है कैपिटल ए से जेड तक आता है और स्मॉल ए से जेड तक आता है, तो इसमें से कोई भी अगर होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, इसके अलावा कुछ होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। बताइए भाई, ट्रू आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि सी एच के अंदर जो वैल्यू है वो किस टाइप की वैल्यू है, बोलिए। वो अल्फाबेट है, या आप कह सकते हो करेक्ट है। इसमें कुछ और भी मेथड होते हैं, उसको भी देख लेते हैं। एक होता है इज लेटर और डिजिट, इज लेटर और डिजिट, इज लेटर और डिजिट। चलिए हम यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल लेते हैं। मैं यहाँ पे सी एच टू कर देता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपल पास कर देता हूँ। अब आप बताइए, सी एच टू के अंदर यहाँ सी एच वन कर देते हैं, यहाँ पे सी एच टू कर देते हैं। आप बताइए सी एच टू के अंदर क्या है, सी एच टू के अंदर जो करेक्टर है क्या कोई लेटर है, क्या वो डिजिट है? अगर लेटर होगा तो भी ट्रू देगा, और डिजिट होगा तो भी ट्रू देगा, इसके अलावा कुछ होगा तो क्या होगा, फॉल्स। तो चूंकि जो हमने करेक्टर पास किया है वो क्या है, वो एक सिंबल है, यानी ना ही वो लेटर है ना ही वो डिजिट है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। फिर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट। यहाँ पे कर लेते हैं सी एस थ्री, और यहाँ पे कर देते हैं सी एस थ्री। अब मैं इसके अंदर पास करता हूँ एक डिजिट, डिजिट का मतलब 0 से लेकर 9 तक कोई एक वैल्यू। और अब हम इसमें एक मेथड यूज करेंगे, इच डिजिट नाम का मेथड होता है। एक डिजिट नाम का प्री डिफाइंड मेथड होता है जो कि कैरेक्टर क्लास के अंदर डिफाइन है। यह क्या करेगा, ये चेक करेगा कि जो करेक्टर नाम जो हम यहाँ करेक्टर पास कर रहे हैं वो डिजिट है कि नहीं है। अगर वो डिजिट होगा तो ट्रू, अगर वो डिजिट होगा तो ट्रू, नहीं तो क्या देगा, फॉल्स। अगर वो डिजिट होगा तो ट्रू, नहीं तो क्या देगा, फॉल्स। आइए देखते हैं, चेक करते हैं। सही भाई, डिजिट था तभी तो ट्रू दिया। ठीक है, कुछ और भी मेथड्स हैं, उसको भी देख लिया जाता है। सी एच फोर, सी एच फोर नाम का वेरिएबल लेंगे, और यहाँ पे चलिए हम ले लेते हैं 32, 32। और यहाँ पे एक मेथड होता है इज, इज वाइट, वाइट स्पेस, इज वाइट स्पेस, इज वाइट स्पेस। ये क्या करेगा, ये चेक करेगा, ये चेक करेगा कि जो करेक्टर आप पास कर रहे हो, जो आप करेक्टर पास कर रहे हो वो स्पेस है कि नहीं, वो स्पेस है कि नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान से, मैं 32 दे रहा हूँ। 32 क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि 32 वास्तव में अस्काई कोड होता है किसका, स्पेस का। ब्लैंक स्पेस का अस्काई कोड कितना होता है, 32। आइए रन करा के देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे मुझे सी एच फोर करना चाहिए, ये चलेगा, ठीक है। हम 32 देंगे तो वास्तव में वो क्या क्या स्टोर करेगा, स्पेस। ट्रू दे रहे हैं, तो आप मन करे तो 32 पास करिए, मन करे तो सिंगल कोर्स में एक बार स्पेस की प्रेस कर दीजिए। अच्छा एक बात और चेक कर लीजिए, यहाँ पे अगर मैं स्पेस के बजाय मैं टैब देता हूँ, टैब की प्रेस करता हूँ, तब देखिए क्या करता है, तब भी ये क्या देगा, ट्रू। टैब दीजिए या स्पेस की प्रेस करिए,
ये क्या देगा, ये ट्रू देगा। तो फिर नाम एक एल्गोरिथम चाहिए। हाँ, और कौन सा मेथड है? हाँ, कुछ और भी मेथड्स हैं, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ मैं CH5 कर देता हूँ, CH5 कर देता हूँ, यहाँ भी CH5 कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ कैपिटल डी, कैपिटल डी। अब हम यहाँ पे एक मेथड यूज करेंगे, इज लोअर नाम का मेथड। इज लोअर, इज लोअर केस, इज लोअर केस नाम का मेथड है। अच्छा, मेथड लिखते समय थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहले वर्ड के सारे लेटर स्मॉल में होंगे, उसके बाद जितने भी वर्ड आएंगे सबका पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब जो हमने करेक्टर पास किया, बताइए क्या वो अपर केस में है, सॉरी क्या लोअर केस में है? इसी को मैं फिर से कॉपी करता हूँ, मैं पेस्ट करता हूँ, यहाँ 6 नंबर, यहाँ 6 नंबर, यहाँ पे मैं कर देता हूँ अपर केस। बताओ भाई यहाँ पे क्या देगा ये, यहाँ पे ये क्या देगा, ट्रू देगा। और कुछ बचा है इसमें? इज लेटर, इज डिजिट, इज वाइट स्पेस, इज लोअर केस, इज लेटर और डिजिट, ये सारे के सारे जो कैरेक्टर हैंडलिंग मेथड्स थे, ये हमने आपको बता दिए। ठीक है, अब इसमें कुछ मेथड्स, दो मेथड ऐसे होते हैं जिनका यूज करते हुए हम लोग किसी कैरेक्टर को, मतलब अगर कोई अपर केस में लेटर होगा तो उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे, और लोअर केस में कन्वर्ट करना होगा तो हम, सॉरी अपर केस से लोअर केस में कन्वर्ट करना होगा तो भी कर सकते हैं, लोअर से अपर केस में करना होगा तब भी कर सकते हैं। 7 नंबर, मैं यहाँ पे लेता हूँ क्या, यहाँ भी कर देता हूँ 7 नंबर।